नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। और दोस्तों, यदि हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो हमारे माइंड के अंदर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि दो डाउट आते हैं, बिगेस्ट डाउट आते हैं। पहला कोई डाउट ये होता है कि डज एसआईपी अमाउंट गेट लॉस्ट आफ्टर इन्वेस्टर डेथ, यानी कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करता है पैसा, क्या उसकी मृत्यु के बाद में जो एसआईपी का जो पैसा है जमा किया था, जो वो पैसा हमारे परिवार को मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। कहीं वो लॉस्ट तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो इधर से उधर पड़ा तो नहीं रहेगा और हमें क्या, हमारे परिवार को वो पैसा मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। सेकंड डाउट होता है कि डज इट एसआईपी कंटिन्यू और स्टॉप ऑटोमेटिकली, यानी कि जो हमारी एसआईपी चल रही होती है और इन्वेस्टर की यदि डेथ हो जाती है तो क्या वो एसआईपी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है या फिर उसको बंद करने वाला कौन होता है, क्योंकि डेथ हो गई है। तो साथियों, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव बेस्ड पे होने वाला है, क्योंकि एज अ इन्वेस्टर हमें ये वीडियो पूरा आखिर तक देखना चाहिए। क्योंकि कई सारी ऐसी गलतियां होती हैं जो कि बहुत ही छोटी मामूली सी गलतियां होती हैं और वो पैसा हमारा फंस जाता है, स्टक हो जाता है और वो पैसा हमारे परिवार को नहीं मिल पाता है। तो ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, पूरा देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगर इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो क्या वो पैसा लॉस्ट हो जाता है? नो, क्लियरली नो, यानी कि लॉस्ट नहीं होता है। म्यूचुअल फंड मनी डज नॉट वैनिश, खत्म नहीं होती है जो अमाउंट किया होता है। इन्वेस्टमेंट रिमेन्स सेफ, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, जो इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट किया है वो सेफ रहता है, सुरक्षित रहता है, कहीं भी खोता नहीं है। और अगर उस पैसे को कोई अगर क्लेम नहीं करता है, अगर उस पैसे को क्लेम नहीं किया, मान लीजिए एसआईपी चलती जा रही थी, एसआईपी चलती जा रही थी, 5,000 रुपये हर महीना, 10,000 रुपये हर महीना, जो भी है वट एवर अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता जा रहा था, लमसम कर दिया और मान लीजिए फंड तैयार हो गया, 1 CR हो गया, 5 लाख हो गया, जो भी पैसा तैयार हो गया और इस पैसे को क्लेम किसी ने नहीं किया तो क्या होगा? तब भी वो पैसा क्या होता रहेगा? तो वो पैसा आपका कंपाउंडिंग होती रहेगी उस पैसे पर, ठीक है, यानी पैसा बढ़ता रहेगा। इन्वेस्टर की अगर डेथ हो जाती है तब भी वो पैसा क्या करते रहेगा? बढ़ता रहेगा, पैसा बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। अभी डिटेल में और आप बताएंगे आपको आगे। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या एसआईपी कंटिन्यू चलती रहेगी या बंद हो जाएगी? देखिए, इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्टमेंट किया, एसआईपी चल रही है, यानी कि पर्टिकुलर किसी अकाउंट से पैसा ऑटोमेटिकली कट रहा होगा और कहां जा रहा होगा? एसआईपी के अकाउंट में, यानी म्यूचुअल फंड के पास जा रहा होगा। तो इन्वेस्टर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट तो अपने बंद होगा नहीं, या तो बैंक वाले को इन्फॉर्म किया जाएगा कि भैया, ये उनके परिवार के लोग जाएंगे बैंक को बोलेंगे कि इन्वेस्टर जो ये अकाउंट है ना, इनकी डेथ हो गई है, इस अकाउंट को बंद कर दो। तो अकाउंट बंद हो जाएगा तो एसआईपी तो ऑटोमेटिकली पैसा वहां से, क्योंकि म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड जो हाउस होता है, म्यूचुअल फंड एएमसी जो होती है, वो पैसे को डिडक्ट करने की रिक्वेस्ट कहां भेजती है? बैंक के पास भेजती है, ठीक है, बैंक के पास भेजती है। अब बैंक का अकाउंट ही नहीं रहेगा, बैंक अकाउंट ही नहीं रहेगा मान लीजिए, तो फिर पैसा कटेगा कैसे? तो वो एसआईपी आपकी ऑटोमेटिकली, जब पैसा नहीं आएगा एसआईपी के अंदर, तो 2 से 3 महीने के अंदर अपने आप बंद हो जाएगी। एक तो तरीका ये है, एक तो ये है कि भाई हम बैंक में गए, हमने अपने अकाउंट बंद करवा दिया, मतलब हमारे जो भी इन्वेस्टर था उनके परिवार से गए और अकाउंट बंद करवा दिया। तो जो अकाउंट के लिए पैसा कटने के लिए जब रिक्वेस्ट आया करेगी बैंक के पास में, तो पैसा अकाउंट तो है ही नहीं है, अब खत्म हो गया वो तो वो 2-3 महीने के अंदर क्या होगा? ऑटोमेटिकली आपकी एसआईपी कैंसिल हो जाएगी। एक क्या होता है कि इन्वेस्टर की डेथ हो गई और अकाउंट में कुछ पैसा होगा, तो जब तक अकाउंट के अंदर पैसा होगा तब तक एसआईपी ऑटोमेटिकली पैसा वहां से डिडक्ट करती रहेगी बैंक से। भाई, बैंक को थोड़ी पता है कि इन्वेस्टर की डेथ हो गई या नहीं हो गई है, उसमें पैसा है तो पैसा बैंक से यहां जाएगा, अगले महीने जाएगा, फिर अगले महीने जाएगा, जब तक कि बैंक अकाउंट के अंदर सफिशिएंट पैसा खत्म ना हो जाए। जिस दिन अकाउंट के अंदर सफिशिएंट पैसा नहीं होगा, जैसे कि 5,000 की एसआईपी जा रही थी, यहां से कट रही थी ऑटोमेटिक, अब अकाउंट के अंदर पैसा रहेगा 2,000 रुपए, तो यहां से 5,000 की रिक्वेस्ट आएगी, वो बोल देगा इनसफिशिएंट फंड, तो क्या होगा? आपके ऐसे 2-3 महीने आपका इनसफिशिएंट फंड की वजह से पैसा नहीं कटेगा एसआईपी के अंदर, तो आपकी एसआईपी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, राइट? ये है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कहता है कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि हाउ विल फैमिली गेट द मनी। भैया, जो इन्वेस्टर ने जो इन्वेस्ट पैसा किया था, ये पैसा उसकी फैमिली को कैसे मिलेगा? सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है कि फैमिली को कैसे मिलेगा। तो एवरीथिंग डिपेंड ऑन वन थिंग, एक चीज पर डिपेंड करता है, क्या? कि नॉमिनी ऐड किया है या फिर नहीं किया है।
आप में से कितने लोगों ने नॉमिनी को अपने आप को मतलब अपने अकाउंट के अंदर नॉमिनी ऐड किया है, चाहे माता पिता को, चाहे वाइफ को या पति को, किसको मतलब आपने ऐड किया है या नहीं किया है? यस और नो में मुझे आंसर दीजिएगा, जिससे मालूम पड़ेगा मुझे कि हमारे कितने व्यूअर्स ने नॉमिनी ऐड किया है। तो ये हर फैमिली को पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक चीज पे डिपेंड करता है कि नॉमिनी, तो नॉमिनी ऐड किया है या फिर नहीं किया है। सिंपल प्रोसेस है। अगर नॉमिनी ऐड किया है तो क्या करना होगा, नॉमिनी अगर रजिस्टर्ड है तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड चाहिए होंगे, जो इन्वेस्टर की डेथ हुई है उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, केवाईसी अकाउंट चाहिए होंगे जो नॉमिनी है उसका, और क्लेम फॉर्म चाहिए होगा। और क्लेम फॉर्म आपको आराम से ऑनलाइन भी मिल जाते हैं पर्टिकुलर हर एएमसी के, और आपको जो फिजिकल ऑफिस होती है, लोकेशन रहती है अपने आसपास जो ऑफिस होती है, वहां पे जाकर के अभी ले सकते हो। अब क्या है, एएमसी वेरीफाई करती है डॉक्यूमेंट को, हम एएमसी के पास जाते हैं, वेरीफाई एएमसी करती है। एएमसी कौन होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ना वो। अब कौन सी वाली, आप कहें कौन सी वाली एएमसी में जाना पड़ेगा, तो आपका जो इन्वेस्टर थे उनकी जो भी थी, एचडीएफसी मान लीजिए एएमसी है, एक्सिस है आपकी एएमसी, निपॉन है, तो जो भी आपकी एएमसी है, एसबीआई है, तो जो भी एएमसी है आपकी, मान लीजिए अगर आपका 4 जगह पे इन्वेस्टमेंट था तो चारों एएमसी में आपको पर अलग अलग जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे, है ना। और अगर आपकी एक ही है तो एक ही एएमसी में जाना पड़ेगा। तो एएमसी क्या करेगी, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगी, यूनिट ट्रांसफर कर देगी नॉमिनी के अकाउंट में, ठीक है जी। और फिर नॉमिनी क्या करेगा, ये कुछ वीक के अंदर काम हो जाता है, 102 के अंदर काम हो जाता है। और नॉमिनी क्या कर सकता है, उस पैसे को, यूनिट्स को रिडीम कर सकता है, उसी के अंदर फिर दोबारा री इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकता है, या उनको होल्ड कर सकता है, और अपनी एक फ्रेश एसआईपी भी स्टार्ट कर सकता है आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना। ये हो सकता है। प्रोसेस सिंपल है। अगर नॉमिनी एग्जिस्ट करता है तब, जब नॉमिनी एग्जिस्ट नहीं करता है तब क्या होता है, प्रॉब्लम शुरू होती है इस केस में, सेकंड केस में, कि अगर नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं किया है तब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। पैसा मिलता है, पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं, कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, समस्या बढ़ जाती है, पैसा हमारा स्टक हो जाता है कुछ समय के लिए। करना क्या होता है कि देखिए, जब नॉमिनी हम बनाते नहीं है, तो नॉमिनी जब नहीं बनाते हैं तो पैसा किसको मिलेगा, परिवार में मान लीजिए कई सारे भाई बहन हैं, किसको कितना परसेंटेज मिलेगा, सबको इक्वल मिलेगा, है ना। तो काफी सारी दिक्कतें होती हैं। कुछ लोगों के मान लीजिए बच्चे नहीं होते हैं, ना ही बेटी ना बेटा कोई नहीं होता है, तो वो फिर पैसा लीगल हेयर जो होते हैं आसपास के जो घनिष्ठ जैसे कि उनके भाई हैं, बहन हैं, जिसको जो इन्वेस्टर है, तो उनको तो वो डिसाइड होता है ये सारी चीजें। तो उसमें देखता है कि भैया सक्सेशन सर्टिफिकेट हो, लीगल हेयर सर्टिफिकेट हो, एडेंटिटी बॉन्ड हो सॉरी, एफिडेविट हो, और एनओसी फ्रॉम ऑल लीगल हेयर्स हो। यानी कॉम्प्रिहेंसिव काम सारे होते हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रक्रिया लंबी बन जाती है अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो अगर एवरीवन मस्ट एग्री ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सब लोग डिस्ट्रीब्यूशन में राजी हैं कि हाँ भैया चलो सब लोग मिलकर के, जो भी लीगल हेयर्स हैं सभी लोग मिल के इतना इतना परसेंट ले लेते हैं, तो सब लोग अपना साइन कर देंगे, प्रोसेस बढ़ेगी। तो दिस प्रोसेस इज लेंथी एंड स्ट्रेसफुल। तो जब नॉमिनी नहीं होता है उस केस में कंडीशंस काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। तो वेयर टू गेट दीज फॉर्म, मैंने आपको पहले बताया कि आपके अगर इन्वेस्टर की जो डेथ हुई है, उनके अगर जितने म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो एसआईपी हो, निपॉन हो, फलाना ढमका जो भी हो, उन पर्टिकुलर सभी एएमसीज के पास हमें फॉर्म जमा करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमें, देखिए अगर हमारा पैसा एसबीआई के अंदर है तो एसबीआई वाले तो अपने आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट है वही तो देंगे, वो किसी दूसरी एएमसी का पैसा थोड़ी दे देंगे। तो आपको यहां भी जाना पड़ेगा, यहां भी जाना पड़ेगा, यहां भी जाना पड़ेगा, यानी जहां जहां पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उन एएमसी के पास जाना पड़ेगा, और उन सभी के पास पेपर वर्क पूरा करवाना पड़ेगा, तभी वो पैसा क्या होगा, नॉमिनी के अकाउंट में, जो भी लीगल हेयर्स हैं उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट एएमसी को कर सकते हैं डायरेक्ट, या जो ऐप के जरिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप ऐप के जरिए कस्टमर सपोर्ट सब उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म लेने के लिए आप एएमसी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, या एएमसी की ब्रांच जो ऑफिस होती है वहां पर भी जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। डीमैट वर्सेस फिजिकल फोलियो, म्यूचुअल फंड कैन बी हेल्ड इन डीमैट फॉर्म, जो म्यूचुअल फंड होता है ना उसको हम डीमैट फॉर्म के अंदर ही रखते हैं और फिजिकल फॉर्मेट में भी रखते हैं। प्रोसेस डिफर स्लाइटली डिपेंडिंग ऑन फॉर्मेट। हु कैन हेल्प इस कंफ्यूज, अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं, आपको दिक्कत आ रही है, समस्या आ रही है, मान लीजिए कोई बहुत ही एक कह सकते हैं कि उनको जानकारी नहीं थी म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्टमेंट करने की, और जो इन्वेस्टर्स है उनकी डेथ हो गई है, तो आप
लॉयर से संपर्क कर सकते हैं, सीए से संपर्क कर सकते हैं, एएमसी जाकर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जितनी जानकारी है उसी हिसाब से संपर्क कर सकते हैं। तो आपको पैनिक नहीं करना है, डोंट पैनिक, लीगल प्रोसेस एग्जिस्ट करती है, पैसा कहीं नहीं जाएगा, लेकिन आपकी प्रॉब्लम जो कहते हैं कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन बढ़ जाती है। अब करना क्या है आपको, इन सारी चीज़ों से बचने के लिए, जो जितनी स्ट्रेस है, पेन है, और जो पैसा हमारा अटक जाता है, स्टक हो जाता है 1 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, कभी 1 साल भी लग जाती है, तो इस प्रोसेस से बचना है आपको। तो क्या करना है, ऐड नॉमिनी, नॉमिनी ऐड कर लीजिए भैया, नॉमिनी ऐड कर लीजिए। सिंपल तरीका है, कोई ज़्यादा कुछ पैसा नहीं लगता है। ऐप के अंदर जाइए, वहाँ पे अगर नॉमिनी आपने ऐड नहीं किया है तो ऐड कर लीजिए। और जो फाइनेंशियल मिस्टेक लोग ज़्यादा करते हैं वो क्या करते हैं, गुप्त इन्वेस्टमेंट करते हैं, फैमिली को पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। सपोज दैट, मान लीजिए मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मैंने मान लीजिए लाखों रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बता रखा है, किसी को नहीं, ठीक है ना, और मेरे परिवार से मान लीजिए किसी को जानकारी भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, या इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड होता क्या है, तो बताइए आफ्टर माई डेथ मेरे परिवार के लोगों को कैसे मालूम पड़ेगा कि मैंने पैसा इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है। अब वो बात अलग है कि कभी जैसे कहते हैं ना कि कई सारी न्यूज आती हैं कि दादाजी के परदादा ने कई पैसा एमआरएफ के शेयर में एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी न्यूज काफ़ी आती हैं और रियलिटी भी है कि एमआरएफ के आपके फलाना ढमका विप्रो के शेयर लेके डाल दिए थे और वो आज अरबों के शेयर हो गए हैं। रैक की सफाई कर रहे थे, वहां पे दादाजी की बॉक्स के अंदर एक डीमैट फिजिकल फॉर्म के डीमैट पेपर मिल गए थे और माल। तो ऐसे ही मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो कभी मान लीजिए एएमसी कोई लेटर भेजे घर पे कि भैया वेलकम, आपका बर्थडे है, आपके अच्छे पैसे, आपकी वेल्थ बन गई है, तो वो चीज़ कभी ना कभी फिर मालूम पड़ेगी, या मेरी जनरेशन को मालूम पड़ेगी, या फिर एक और जनरेशन, आगे वाली जनरेशन को मालूम पड़ेगी कि मेरा पैसा इतना था, तो मेरे बच्चों के बच्चे फिर वो कहेंगे दादाजी ने पैसा लगा रखा था म्यूचुअल फंड के अंदर। तो इस प्रकार से हम क्यों करना है, तो भैया अपना पैसा जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, तो किसी ना किसी को फैमिली में बता दीजिए, या अपनी कोई बिल बना के रख दीजिए, लॉकर में डाल दीजिए बिल बना करके, गुप्त जगह पर कहीं बिल लिख दीजिए अपनी कि हाँ मैंने फलानी जगह पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे कि आफ्टर योर डेथ परिवार के मेंबर को मालूम पड़ जाए कि हाँ भैया हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और मैंने इसी को नॉमिनी बनाया हुआ है। तो चीजें सिंपल हो जाती हैं, हेडेक नहीं बढ़ती है। हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं, हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने लिए और परिवार के लिए, राइट, इसलिए तो करते हैं हम कि हम अपने लिए कर रहे हैं तो हमारा रिटायरमेंट प्लानिंग अच्छी हो जाए, हमें भविष्य में पैसों की जरूरत पड़े तो हमें पास पैसा हो, या आफ्टर माय डेथ या कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को मेरे पैसा उनके पास ट्रांसफर हो जाए, उनको सहूलियत मिल जाए। तो आप ऐसा करना चाहते हैं और फिर वो चक्कर काटें इधर से उधर, आपने नॉमिनी बनाया नहीं है, वो यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, ऐसी प्रॉब्लम से बचना है तो सिंपल सा क्या करना है, नॉमिनी ऐड कर दीजिए और अपनी कोई बिल बना करके या बता के पेपर में लिख दीजिए, कुछ कर दीजिए ऐसा जिससे कि उनको पता चल जाए परिवार के मेंबर को, हाँ भैया इन पर्टिकुलर का हमारे पापा का, मम्मी का, दादी का, दादा किसी का मान लीजिए वटेवर इन्वेस्टमेंट हो रखा है, तो जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो बेसिक चीज है ना, ये बेसिक चीज बहुत काम की होती है और लोग इस चीज को क्या करते हैं, नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं। आज भी बैंकों के पास अरबों खरबों रुपए जो नॉर्मल भारतीय हैं उनके पैसे पड़े हुए हैं, जंग खा रहे हैं वहां पर, उनको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि लोगों ने अपने अकाउंट ओपन करवा लिए और अकाउंट ओपन करवा लिए, नॉमिनी ऐड नहीं किया है और वो पैसे बैंक में ही पड़े हुए हैं, उनको कोई क्लेम करने वाला भी नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, नॉमिनी बनाना है, ठीक है। आजकल तो अब हर साल केवाईसी होता है, बैंक के अंदर भी होता है, म्यूचुअल फंड के अंदर भी होता है। तो आपने अगर नॉमिनी ऐड नहीं किया हुआ है तो जल्दी से अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लीजिए और नॉमिनी ऐड कर लीजिए। तो साथियों वीडियो कैसा लगा प्लीज इस वीडियो में कमेंट कर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।